हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। यहाँ पे देखिए पहली प्रॉपर्टी मेंशन की गई है, गुणधर्म 1। यदि किसी सारणी की पंक्तियों अथवा और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित किया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। आप समझ गए होंगे, जो सारणी की पंक्तियाँ हैं स्तंभ, ये पंक्ति हैं और इन्हें हम आप स्तंभ कहते हैं। अगर इन्हें चेंज भी आप कर देंगे तो उससे सारणी की वैल्यू को कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी अगर आप चाहें A1 A2 A3 को जैसे लिख रखा है, आप इसको A1 A2 A3 को ऐसे लिख दीजिए। B1 B2 B3 जो इस तरीके से लिखे हुए हैं इनको आप ऐसे मेंशन कर दिए। C1 C2 C3 ऐसे लिखे हैं, इनको आप मेंशन कर दीजिए। और अगर आप इसे डिटरमिनेंट में ले लेते हैं तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ में चेंज नहीं होंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 कह रही है, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर दें, ये इधर आ जाए और वो उधर, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेम केस क्या होता है स्तंभों के साथ। अगर स्तंभ, सॉरी ये स्तंभ थे, अगर पंक्तियों को चेंज कर दें तब भी वही केस हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि एक माइनस साइन आ जाता है अगर आप किन्हीं दो को चेंज करते हैं आपस में। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों सर्वसम हो तो उसका सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो तो सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तुरंत। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का के गुना हो जाता है। यानी सिंपली अगर आप इसका हर एलिमेंट को आप एक नए से गुणा कर दिया, जैसे के से गुणा कर दिया हर एलिमेंट्स को, तो पूरे सारणी की वैल्यू में भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उस सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सारणी दी हुई है जिसमें अगर आप पहला ये देखें सेक्शन, पहला कॉलम स्तंभ देखें तो इसमें सम है, A1 प्लस पी और A2 प्लस क्यू है, A3 में कुछ नहीं है। तो इसे अल्टीमेटली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और P, इसको आप इस तरीके से ले लीजिए। सॉरी यहाँ पे ये मत लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दिया एक दूसरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, A1 A2 A3 एक में कर लिया यहाँ पे ये सेक्शन A1 A2 और A3 को, और दूसरा क्यू और पी। तो क्यू और पी से बना हुआ एक नया सारणी आ गया, और जो तीसरा एलिमेंट है वो जीरो है क्योंकि इसके नीचे कुछ और नहीं था A3 के साथ, इसलिए वो जीरो हो गया। और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो इसमें थे, और वही B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसके साथ रहेंगे। यानी आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं इसको आप दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। एक ये बन गया और एक ये बन गया जो जोड़ रहे थे एलिमेंट्स। सिक्स प्रॉपर्टी कह रही है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से किसी एक अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ें अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता। देखिए इसको सीधे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आपने क्या किया, ये सारणी का आपके सामने दी हुई है, आपने इस कॉलम में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और आपने पहले स्तंभ में जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, दो दो डिटरमिनेंट में तोड़ के लिख सकते हैं, जैसा भी अभी अभी ने गुणधर्म 5 डिस्कस किया है। जब पॉजिटिव कोई चीज़ जोड़ रही होती है तो उसको दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि इससे कोई सारणी की वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। 7 कह रहा है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी अगर कोई भी कॉलम या रो सारे एलिमेंट जीरो हो तो उस पूरी सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये आपकी 7th एंड लास्ट प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की जो आपको ध्यान रखनी होंगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सिद्ध कीजिए कि ये एक डिटरमिनेंट है और उसको सिद्ध करके दिखाना है जीरो। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करें पूरा डिटरमिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं, खोलें उसे मल्टीप्लाई करके वगैरह वगैरह, या फिर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको जीरो प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं, देखिए हमने ऑपरेशन चलाए। पहला ऑपरेशन क्या चलाया है, R2 में R2 माइनस R1 कर दिया। अब R2 कहाँ पर है देखिए,
रो टू, ये रो टू है, रो टू में से रो वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 17 में से 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 20 में से 19 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। एक ही ऑपरेशन, साथ ही साथ एक ऑपरेशन और थी, एक ऑपरेशन और है, R3 में क्या किया, R3 में से R2 घटा दिया, यानी इसमें से आपने R2 घटा दिया है ये वाला, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे अब जो ये नई डिटरमेंट आई है इसमें आप देखेंगे कि दो डिटरमेंट, दो कॉलम, सॉरी दो रो एकदम सेम है। जब दो रो या पंक्तियाँ समान होती हैं या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। ये भी अभी हमने प्रॉपर्टी पे पढ़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा लंबा, वो केवल 2 सेक्शंस में हो गया, केवल 0 आंसर आ गया केवल प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टीज का फ़ायदा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दे रखा है और कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, देखिए सोल्यूशन में भी वही किया है। यहाँ पे सोल्यूशन लीजिए तो इसमें देखिए आप, अगर आप पहला कॉलम देखें तो पहले कॉलम में एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये देखिए ऊपर तो 0 है ही, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। दूसरे कॉलम में देखेंगे तो आपको वाई स्क्वायर कॉमन मिलेगा, देखिए दोनों में वाई स्क्वायर इधर भी है, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर रख लिया। तीसरे में देखेंगे तो जेड स्क्वायर कॉमन है, तो जेड स्क्वायर बाहर निकाल के रख लिया और एक्स वाई यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद C1 C2 ये तो हमने कॉमन निकाली, उसके बाद हमारी मैट्रिक्स जो दिख रही है वो ये है। इसमें एक ऑप्शन चलाएंगे हम, C2 में से C3 घटा दिया, C2 कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दिया, कॉलम 2 कौन सा है ये, इसमें कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स प्लस एक्स किया, यहाँ पे क्या बचेगा 0 दोनों में, और जेड में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड ही बचेगा खैर, और 0 में से वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का वाई आ जाएगा। इसके बाद ये मैट्रिक्स थोड़ी सी हल्की हो गई है, थोड़ा सा लाइट लग रही है पहले से। अब क्या है, इसमें आप सिंपली मैट्रिक्स ऑपरेशन जो मैट्रिक्स कैसे, सॉरी डिटरमिनेंट ऑपरेशन आप इसमें लगा सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑपरेशन क्या करता है आपके, देखिए दो अच्छी बात, यहाँ पे दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो सीधे लास्ट एलिमेंट को यूज़ करके आपको खोलना है इसे। तो एक्स लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे दोनों का, जो फॉर्मूला है वाई जेड प्लस वाई जेड आ गया, तो इसको जोड़ा तो 2yz हो गया, 2yz इंटू एक्स, 2xyz हो गया, तो आपका जो मल्टीप्लाई होकर फाइनल आया आंसर वो 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आया। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ देखेंगे तो प्रॉपर्टी का यूज़ मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टी का यूज़ ये किया कि हमने पहले जो डिटरमिनेंट हमको दिखा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने क्या कर लिया, लाइट कर लिया। ये हमारा डिटरमिनेंट क्या हुआ, थोड़ा लाइट हो गया है, जब हमने इसे लाइट पे कर लिया उसके बाद हमने इसे खोल दिया, यहाँ पे 2 0 आ गए, तो इसके बाद हमें केवल एक ही सेक्शन से खोलना था। तो ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा है कि हम कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट्स को ईजी कर सकते हैं और कई बार उनके वैल्यूज सीधे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अक्सर 0 हो जाते हैं। तो आज के केस में हम इतना रखते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी है, कुछ सवाल डिस्कस किए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।